नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के पार्ट 3 में विलोपन विधि। कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ से देख रहे हैं लोग। कक्षा 10 के पार्ट 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे विलोपन विधि। इसके पहले तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो वीडियो आपको मिल गया है। आज से देखना है विलोपन विधि। अब यहाँ देखिए, विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर को विलुप्त कर देना और दूसरे चर का मान ज्ञात करना। जब दूसरे चर का मान निकल जाएगा तो उसको पहला में हम रख कर निकाल सकते हैं। वही यहाँ पर विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि में हम लोग उदाहरण से शुरू किया जाए तो उदाहरण कह रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। आय में आमदनी कमा रहा है 9 और 7 के अनुपात में, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ यह आमदनी है और यह खर्च है, यहाँ 2000 रुपया बचत है। तो यहाँ लिखेंगे, माना विलोपन विधि में माना आमदनी का अनुपात बराबर, आमदनी का अनुपात कितना होगा 9 और 7, तो इसको हम लोग मान ले x। आमदनी का अनुपात कितना है 9x अनुपात 7x। और खर्च क्या मान लेंगे, खर्च अलग मानेंगे। खर्च क्या होगा 4 और 3 के अनुपात में, तो खर्च हो गया 4y अनुपात 3y। कितना हो गया 4 और 3 के अनुपात में। बचत क्या हो रहा है, दोनों का बचत हो रहा है 2000 रुपया। दोनों का बचत कितना हो रहा है 2000 रुपया। तो हम लोग जानते हैं कि कुल आमदनी में से खर्च को घटा देंगे, आमदनी में से खर्च को घटा देंगे तो क्या होगा, बचत निकलेगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहला 9x घटाओ 4y बराबर 2000 रुपया, यह पहला हो गया। पुनः कितना कमा रहा है 7x घटाओ 3y बराबर 2000 रुपया, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात समझने वाला है कि किसी एक को विलुप्त कैसे करेंगे, क्योंकि ये विलोपन विधि है। देखिए, किसी एक चर का मान आपस में बराबर आना चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर हम y को बराबर लाएं तो इसमें ध्यान रखते हैं कि ये 4 है, ये 3 है। तो इस पहला समीकरण में हम 4 से गुणा कर दें और दूसरा में, पहला में 3 से और दूसरा में 4 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 3 तथा 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 27 1 4 3 12y और 2 3 6। इसको हम मान लेंगे 3। यहाँ पर देखिए 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 चौका 28x घटाओ 4 3 12y बराबर 4 दूना 8। इसको 4 लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर या 4 में से 3 को घटाने पर, किसी एक को घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जिसको घटाना है सेम चिन्ह होगा। दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, अगर विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ते। तो यहाँ दोनों सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो देखिएगा 27x घटाओ 12y बराबर 6000 है। और यहाँ पर कितना है 28x घटाओ 12y बराबर 8000 है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा सबका, ये कट जाएगा। कितना आएगा -x बराबर, यहाँ आ जाएगा -2000, तो ये भी कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 2000। x बराबर कितना मान आ गया 2000। अभी x के मान को हम यहाँ समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखें समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 क्या है,
9x घटाओ 4y बराबर 2000। तो यहाँ लिखेगा 9 गुणे 2000 घटाओ 4y बराबर 2000। यहाँ हो जाएगा -4y बराबर 2000 और 9 दूना 18,000। आ जाएगा मान कितना, -4y बराबर घटेगा तो 16,000। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 16,000/4 यानी कि 4,000। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 4,000। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कह क्या रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा था कि तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, सिर्फ आमदनी ज्ञात करना है, मासिक आमदनी। तो मासिक आमदनी में क्या था, x माने थे लोग, x का मान आ गया है 2,000 रुपया, x का मान कितना आया है 2,000 रुपया। तो इसलिए लिखेंगे पहले की आमदनी, पहला का आमदनी कितना था 9x, तो 9 गुणे 2,000, 9 दूना 18,000 रुपया। इसी प्रकार से लिखेंगे दूसरा का आमदनी इक्वल टू 7x, 7 गुणे 2,000 यानी कि 14,000 रुपया हमारा आंसर। ये दोनों, पहला का आमदनी कितना है 18,000 रुपया और दूसरा का आमदनी कितना है 14,000 रुपया। इस तरह से ये उदाहरण नंबर 11 हम लोग का बना। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, आय निकल गया है। अब आगे देखा जाए, यहाँ पर ये पूरा सब वही समझाया है, यहाँ पर जितना भी है चरण 1 चरण 2 एक करके समझाया है। आगे हम लोग देखें, यहाँ पर उदाहरण नंबर 12, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका हल जो होगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिएगा कौन कौन सा समीकरण है, 2x जोड़ 3y बराबर 8, 2x जोड़ 3y बराबर 8, यह पहला है। फिर क्या है, 4x जोड़ 6y बराबर 7, 4x जोड़ 6y बराबर कितना है 7। अब इसमें किसी एक को हम बराबर करेंगे, या तो y वाले को नहीं तो x वाले को। देखिए इसमें अगर सपोज हम 2 से गुणा करते समीकरण 1 में, तो यहाँ पर ये समीकरण 1 2 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4x जोड़ 3y, 2 दूना 4, 3 दूना 6y बराबर 8 दूना 16, ये तीसरा हो जाएगा। और यहाँ दूसरा समीकरण है, तो ये तीसरा और दूसरा है, हमको किसी एक को घटाना है। तो यहाँ भी देख रहे हैं क्या है, प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो घटाना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर 2 क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 और 3 क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। अब यहाँ पर देखिएगा कि घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये दोनों कट गया, 0 बराबर आ गया। यहाँ पर कितना 16 में से 7 जाएगा -9, 16 में से 7 गया तो -9, तो 0 बराबर -9 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बराबर -9 जब आता है तो हम यहाँ लिखते हैं कि यह इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख लिए हैं कि जब यहाँ अंक आता है और दोनों तरफ अंक बराबर आता है तो इसका अनेक हल होता है। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ अंक बराबर आता है तो अनेक हल होता है। एक तरफ ऋणात्मक होता है और दूसरे तरफ 0 आता है तो कोई हल नहीं। और x बराबर कुछ मान आता है, y बराबर कुछ मान आता है, तो इसका क्या होता है एक हल। तो यहाँ देखिए 0 बराबर -9 है तो ऋणात्मक बराबर 0 हो गया है, तो क्या हो गया कोई हल इसका नहीं होगा। आगे देखिए उदाहरण नंबर 13,
यहीं पर है उदाहरण नंबर 13। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है? 66 है। तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई अंक इक्वल टू वाई। इकाई अंक कितना मान लेंगे? वाई। एवं दहाई अंक इक्वल टू एक्स। दहाई अंक कितना मान लेंगे? एक्स। कह रहे कि दोनों का अंतर कितना है? 2 है। दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो यहाँ हम ले लें कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये भी ले सकते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं। इन किसी एक को लेकर ही हमको हल करना होगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि मूल संख्या इक्वल टू दहाई पर माना है किसको? x को। तो दहाई पर x हो गया, तो 10x जोड़ y। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि इकाई पर जो होता है उसमें 1 से गुणा करते हैं और दहाई पर होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं। तो हमारा मूल संख्या कुछ इस रूप में आएगा। जैसे मान ले सपोज हमारा क्या है, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर क्या है? 54 हो गया। 54 को हम 50 जोड़ 4 भी तो लिख सकते हैं। फिर इसको 10 गुणे 5 जोड़ 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 10, 5 के लिए क्या माना है? x। तो 10x जोड़ 4 के लिए y। कुछ इस रूप में आया। ध्यान रखिएगा, मूल संख्या 10x जोड़ y कुछ इस रूप में आया। तो ये समझने के लिए है। आगे देखिए, ये मूल संख्या हो गया 10x जोड़ y। अब लिखेंगे बदली गई संख्या, यानी कि जो इकाई यहाँ स्थान पर है वो कहाँ जाएगा? दहाई पर। तो 10y जोड़ x, 10y जोड़ x। इकाई वाला दहाई पर आ गया और दहाई वाला इकाई पर। अब क्या रहा है कि इसका योगफल कितना हो? 66 हो। तो योग लिखेंगे कितना होगा? 10x जोड़ y और फिर ये भी है 10y जोड़ x बराबर कितना है? 66। ये पहला हमारा मिल चुका है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 10x 11x जोड़ 11y बराबर 66। 11 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस वाई बराबर 66, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 66 बटे 11। कट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। ये दूसरा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इन दोनों को लेकर हम लोग हल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एक है, इसको भी बाद में देखेंगे। देखिएगा ये 1 है और 2 है। थोड़ा सा दोनों में देखिएगा कि यहाँ y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है। तो दोनों विपरीत चिन्ह है। तो क्या करेंगे? हम अभी जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 6। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 2x बराबर 8, x बराबर कितना होगा? 8 बटे 2 यानी कि 4। x बराबर कितना निकल गया? 4। x का मान किस में रख दें? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखें? x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? 4 जोड़ y बराबर 6। y बराबर कितना होगा? 6 घटाओ 4 यानी कि 2। y बराबर कितना निकल गया? 2। इसलिए मूल संख्या कितना होगा? मूल संख्या हमारा था 10x जोड़ y के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा 10x जोड़ y, यानी कि 10x का मान निकला है 4 गुणे 4 जोड़ y 2, यानी कि 40 जोड़ 2 कितना आ गया? 42। और मूल संख्या कितना आ गया? 42। अब देखिए यह हमारा तो आंसर हो गया, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है पहला वाला में कि
x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो एक बार इसको लेकर हमको हल करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ये पहला समीकरण, और फिर दूसरा कितना आ गया है हमारा, ये दूसरा कितना आया है ये। तो यहाँ भी देखिए कि दोनों आया है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिएगा यहाँ y माइनस एक्स बराबर कितना है 2, और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई बराबर 6। तो लिख सकते हैं y प्लस एक्स बराबर 6। x कट गया ना, तो लिखेंगे 2y बराबर कितना आ गया 8, y बराबर 8/2 यानी कि 4। यहाँ y का मान देखिए आया है 4 और यहाँ x का मान आया है 4। दोनों में ध्यान रखिएगा, यहाँ y का मान 4 आया है और यहाँ x का मान 4 आया है। फिर इस मान को हम समीकरण 1 में ही रख दें, 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं हम। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जान के हम इसलिए बता रहे हैं इसी पेज पर कि यहाँ ये भी बना है और ये भी बने, दोनों में हम तुलना समझ सकें। किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर किसका मान y का। देखिएगा x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई यानी कि 6 माइनस 4, x इक्वल टू आ गया 2। अब यहाँ पर बनेगा मूल संख्या। तो मूल संख्या ध्यान रखिएगा, मूल संख्या तो एक ही है 10x जोड़ y, 10x जोड़ y मूल संख्या है। 10x का मान कितना आया है 2 और जोड़ y का मान कितना आया है 4। तो कितना आ गया 20 जोड़ 4 यानी कि 24। तो हमारा ये दोनों संख्याएं हो सकता है 42 और 24, ये दोनों आंसर होगा, 42 भी होगा और ये 24 भी होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि यह अंतिम एग्जाम्पल कैसे बना है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 13 समाप्त हुआ। अब है प्रश्नावली 3.4। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने दिया जाए, अगले क्लास में यहाँ एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।